अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा, बड़ा बिजी गुजरा। और जब बिजी गुजरता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत से प्लान मुझे करने होते हैं अपने वीकेंड पे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जनाब, वही अट्रैक्टिव वीमेन। कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद जो है ना ख़वातीन मासी बनकर फिरती रहती हैं। तो इन लोगों से मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि आपने शादी तो किसी मॉडल से की नहीं थी। ज़ाहिर है जिस लड़की से शादी करनी है उसने आगे जाके माँ भी बनना है, और ये प्रेशर भी इसी की जान पर ही है। फिर बच्चे के बाद इसकी जिस्मानी खदोखाल में बड़ा फ़र्क पड़ना, फिर इसी को ये भी सहना है। बच्चा रात को रोता है, जागता है, उसे लेकर अलग कमरे में जाके सोना सुलाना जो भी करना है। शायद ही कोई बाप बच्चे की ना साथ रात भर जागता हो, शायद ही, बहुत कम होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। ये काम भी माँ को करना है, फिर सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता, दिन भर के काम, वो भी उसी के सर पर हैं। इन हालात में जनाब हमारे माशरे में आपको पता है डिलीवरी के बाद शायद ही औरतें बमुश्किल 1 वीक ही जो है रेस्ट कर रही होती हैं और घर का काम काज स्टार्ट हो जाता है। जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे जो थकन चिड़चिड़ापन उनकी ज़िंदगी का मुस्तकिल एक ज़ेवर बनना शुरू हो जाता है, और जिसे ले लेकर वो फिर रही होती हैं। कोई भी घर का फ़र्ज से वो ज़ेवर उतरवा कर उसे रिलैक्स होने की कोशिश नहीं करने दे रहा होता कि बीवी आप आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, आपका भी राइट है, लाइफ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या करें, ज़िंदगी का एक हिस्सा है और माशरा इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ जनाब मेरे बच्चों ने मेरे लिए छोटी सी सेलिब्रेशन की थी, जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था और मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा वक्त होता है जब बच्चे आपको विश करना शुरू कर देते हैं, तो खुशी होती है। सबसे पहले आपको अपना पहला स्टेप लेना पड़ेगा, और ये जर्नी आपका ड्रीम है जहाँ हर कदम पर वो आपको रियल गोल के करीब लेके जाएगा। खुद को इस इंसान में बदलना पड़ेगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। हम अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को छुपाना शुरू कर देते हैं और अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं, और ये कॉमन सी बात है, लेकिन इसको हर बार इग्नोर नहीं किया जा सकता। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्ची पहचान तक को भूल जाते हैं और ख़ुद ही उलझे उलझे से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ख़ुद को समझना होगा और इस चीज़ को अपनाना होगा कि मैं क्या हूँ और कहाँ तक ऐसी रहूँ, क्योंकि यही आपकी लाइफ है और डायरेक्शन को आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और यही आपको हेल्प करेगा। अपनी फीलिंग्स को दबाते दबाते ना एक दिन आप भी ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि ये एक ऐसी बीमारी लग जाती है कि लोग आपके चेहरे की उदासी को पढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अपनी फीलिंग को खुलकर बताना सीखिए, और अपनी फीलिंग के अगेंस्ट जब जा जा के आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो एक टाइम पे आपका ये बम फटता है, और फिर आप वो नहीं रहते जो आप नज़र आ रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार मैंने कुकीज़ बनाए थे, साथ साथ मैं अपनी वीडियो भी शेयर करती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बच्चों के लिए मैंने कुकीज़ नहीं बनाए थे, पिज़्ज़ा केक, बच्चे भी बोर हो रहे थे। मैंने सोचा क्यों नहीं, वीकेंड है तो एक मज़ेदार सा इनके लिए कुकी बॉक्स बना के रखती हूँ। मैंने सोचा था 3-4 दिन तो चल ही जाएंगे, ना बाबा, बस अगली सुबह के नाश्ते तक ही चल पाए और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। ख़ैर इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे कमेंट्स में बताइएगा तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत आसान होता है ये सब बनाना। आजकल बेकरी के आइटम आपको पता है इतने एक्सपेंसिव हो गए, उससे बेहतर है घर पे चीज़ें बनाएँ, बच्चों को एंजॉय कराएँ। पतीले में बनाएँ, कढ़ाई में बनाएँ, ओवन में बनाएँ, जो आपके पास अवेलेबल है। खैर ये तो चलता रहेगा सिलसिला। बात करते हैं हम लोग के अट्रैक्टिव का। अट्रैक्टिव से हमारे दिन में एकदम से ये आने लग जाता है जी कि ना एक मॉडल सी तस्वीर सामने आती है, और बड़े जो है ना ब्रांडेड कपड़े आ जाते हैं, जूते आ जाते हैं, बैग्स आ जाते हैं। हर हफ्ते जो है पार्लर जाना, सर्विसेज लेना, पेडिक्योर, मैनिक्योर। नो डाउट ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बट अफोर्डेबल नहीं होती, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। ठीक है, माशरे के मतलब कि अगर मैं कहूँ कि हम 100 के ऊपर बात करते हैं तो उसमें से 85 लोग तो ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, वो हमारी मिडिल क्लास। और उसको किस तरीके से चलना होता है, अपने आप को मजबूत करना होता है इन सारी चीज़ों के साथ, उसको अट्रैक्टिव लगना ज़रूरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको अट्रैक्टिव नहीं लगना चाहिए या आपके ऐसे हालात आपके आड़े आने, नहीं भाई। आपके पास आज जो है मीडिया है, मीडिया पे आपको इतनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपके एक ड्रेस के साथ 4-5 किस्म के डिज़ाइन निकाल दिए जाते हैं। वाइट शलवार, वाइट ट्राउज़र, ब्लैक शलवार, फ़ोन कलर का, जो भी ऐसे कलर्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन निकाले जाते हैं। इवन के ब्रांड्स जो हैं वो सेपरेट कुर्ता भी आपको दे रहे होते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने आपको पूरे पूरे 10,000 15,000 के सूट देने हैं, वो आपको सेपरेट चीज़ें भी दे रहे होते हैं। दिमाग आपका लड़ाना होता है कि आपने उसको किस तरीके से कैरी करना है। अपने आप को भूलना नहीं है, अपने आप को छोड़ना नहीं है। ज़िंदगी जिस तरह औरों को मिली है इसी तरह आपको भी मिली है, और औरों की तरह आपको भी इसको जीने का हक पूरा पूरा है। ठीक है, एक मसरूफियत वाला वक्त ज़रूर आता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, और यही वो वक्त होता है जिसमें आपको अपने आप को भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, घर को भी देखना होता है, और यहाँ क्या होता है सब कुछ कर जाते हैं और आप अपना आप छोड़ जाते हैं।
यही मेरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं कहती हूँ नहीं भाई, ये जो वक्त है ना ज़िंदगी का, ये भी एक खूबसूरत वक्त है और उसके बाद आने वाला वक्त भी खूबसूरत है। इवन कि जब तक आप ज़िंदा हैं सारा का सारा खूबसूरत है। फ्यूचर का इंतज़ार और फ्यूचर में अच्छे होने का वक्त, और अच्छा वक्त आएगा जब ये करेंगे, जब आपकी ये फीलिंग्स ही नहीं रहेंगी। तो जिस वक्त चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं ना आप, उस वक्त उन सारी चीज़ों को एंजॉय करें। थोड़ा बहुत आप क्लींजिंग करें, लाजमी तौर पे करें। रात को अपनी हैंड क्रीम रखें, नहीं तो कोई वैसलीन रखें, कोई मॉइस्चराइज़र रखें। ज़रूरी नहीं है भारी भारी 10-10 हज़ार रुपए की जाके चीज़ें ख़रीदें। जो है उसको यूज़ करें। नहीं तो किचन में जाएँ, बलाई है, उसको यूज़ करें। बहुत कुछ होता है, हमारे जो पुराने लोग होते थे उनके पास कहाँ थी ये अलग हैंड क्रीम, फेस क्रीम, फुट क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम। एक ही चीज़ से उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा स्मार्ट और खूबसूरत बनाया होता था। तो क्या वो लेडीज़ नहीं थी? तो फिर हमें क्या मसला हो रहा है? आप एक चीज़ रखें, यूज़ तो करें उसको। आप एक चीज़ लाते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़। ये सोशल मीडिया का दौर है। जब आप मोबाइल खोलेंगे, जब आप किसी भी पेज पे जाएँगे, वहाँ आपको हज़ारों क्रीम्स नज़र आएँगी। क्या आप सारी चीज़ें खरीदेंगे? ना भई ना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको एक जगह पे आके कि भई मैंने ये चीज़ ली है, इसको मैंने पूरा यूज़ करना है। आप खुद ब खुद अच्छा लगना शुरू हो जाएँगे। ये मैं आज बना रही थी मसाला चाय। मसाला बना रही थी चाय के लिए। ये मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बार बार कहा जाता है सौंफ लें, उसमें जो है ना दालचीनी लें, तो उसके अंदर जो है आप सौंठ लें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा ऐसे करूँ, सारी चीज़ें मिक्स करूँ और इसका एक पाउडर बना के चाय बनाऊँ। और वाकई मैं कहती हूँ ये मसाला चाय बहुत ज़बरदस्त थी। ये भी अगर आप चाहते हैं आपको बताऊं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। असल में टॉपिक डिफरेंट हो जाते हैं तो फिर उसमें आपके पास जो है ना वो रेसिपीज़ रह जाती हैं, बस ये होता है और कुछ नहीं होता। है आसान सी, कोई मसला नहीं है। आपने सौंफ लेना है, थोड़ी अजवाइन लेनी है, थोड़ी दालचीनी लेनी है, सब्ज़ इलायची लेनी है और इन सबको आपने थोड़ा सा रोस्ट कर देना है। जब आप रोस्ट करेंगे तो उनको थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाएं। जब आपकी चाय रेडी हो जाए ना तो आप उसके ऊपर एक चुटकी डाल दें। आप यकीन करें, इस सर्दियों में इतना मज़ा आया मुझे इस चाय को बना के, एक तसल्ली भी हो गई थी। खैर बात करते हैं जनाब के अचीव करना है किस तरीके से। आप किसी भी उम्र के हो ना, आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करने का मौका होता है। ख़ुद से सवाल करें और ये सवाल आपके लिए डायरेक्शन जो है ना चूज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। आजकल जो है बहुत सारे लोग कहें यार एज निकल गई, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा। नहीं भाई, ज़िंदगी में हर किसी की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी ना करें। मुझे बड़ा शौक़ था अपना चैनल बनाने का, मुझे बड़ा शौक़ था मैं उस पर वर्क करूं, मैं अपने शौक़ से काम करूं। मुझे ड्रीम था कि मैं मेरा एक चैनल होना चाहिए। क्यों? मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं, इसमें मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड मिल जाते हैं, उनके कमेंट्स होते हैं, आपका एक टाइम हो जाता है, एक बिज़ी रूटीन हो जाती है। तो इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी आई, मुझे भी आपके साथ साथ सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। और अब अपनी डेली रूटीन के साथ साथ मैं जब अपने चैनल वर्क करती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। अपनी खुशी के लिए ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। आप जो बनना चाहते हैं उसको पहचानें, इसके लिए मेहनत करें। आपके पास वो सारी पावर है जो आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ख़ुद को कंफ्यूज ना करें। आप अपनी डेली की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ नया और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। और लाइफ को इस खेल में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप हार मान लें कि सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह आप दूसरों को अपनी लाइफ का बॉस बनने दे देते हैं। और जब दूसरे आपकी लाइफ का बॉस बनते हैं ना तो फिर वो इसी डायरेक्शन में आपको ले जाते हैं, तो आपको किसी काबिल ही नहीं छोड़। आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाना है, ख़ुद को कितना अट्रैक्टिव बनाना है, ख़ुद को शीशे में देखें, ख़ुद के लिए टाइम निकालें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपनी ड्रेसिंग पे थोड़ा सा फोकस करें, अपनी स्किन केयर करें, साथ में अपनी इबादत का ख्याल रखें, नमाज का ख्याल रखें। खुद ब खुद चेहरे पे नूर भी आएगा, खुद एक्टिव भी रहेंगे और आपका दिन भी अच्छा करेगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।